हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रवि रोशन एकेडमी पर। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं एक स्लोगन बताना चाहता हूँ। कहा जाता है कि अ मैन विदाउट डिसिप्लिन इज अ शिप विदाउट रडर। यानी कि एक इंसान बिना डिसिप्लिन के उसी तरह होता है, यानी बिना जो अनुशासन है उसके बिना इसी तरह होता है जिस तरह की रडार के बिना जो है कोई नाव बोट होता है या शिप होता है। तो रडार के बिना कोई शिप क्या होगा दोस्तों, जब उसमें रडार लगा रहता है तो भी वो नेविगेट करता है, रास्ते को नेविगेट करता है, रास्ते को खोजता है। लेकिन जब उसमें रडार ही नहीं लगा रहेगा तो क्या होगा, वो रास्ते को खोज ही नहीं पाएगा। तो सेम चीज़ है, अगर आप में डिसिप्लिन होगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे दोस्तों। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में मैं बताने वाला हूँ इडियम्स एंड फ्रेजेस के कुछ क्वेश्चन जो होंगे डब्ल्यू पर। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, विद ओपन आर्म्स। विद ओपन आर्म्स मीन्स होता है दोस्तों कोडियली, यानी कि तहे दिल से। तो इसको याद कैसे करेंगे? विद ओपन आर्म्स यानी कि खुले बाह से आप किसी को का स्वागत करोगे तो तहे दिल से ही स्वागत करोगे ना। तो दोस्तों, इसका वाक्य देखते हैं। व्हेन माय कजन कम्स बैक फ्रॉम इंग्लैंड आफ्टर 10 years ही वॉज वेलकम्ड विथ ओपन आर्म्स बाय ऑल द रिलेटिव्स। तो जब मेरा जो कज़न है, कज़न मतलब होता है दोस्तों चचेरा भाई, जब मेरा चचेरा भाई कहाँ से आया, इंग्लैंड से आया, आफ्टर 10 days 10 दिनों बाद, 10 साल बाद, 10 years ही वॉज वेलकम्ड विथ ओपन आर्म्स बाय ऑल द रिलेटिव्स। तो वो जो है स्वागत किया गया उसका ओपन आर्म्स यानी कि तहे दिल से स्वागत किया गया। आर्म्स मतलब यहाँ पे मैंने बताया अपने बाह को खोलकर, तो बाह को खोलकर करेगा तो यानी कि इसका मतलब है वो स्वागत तहे दिल से करेगा। तो उसका स्वागत सारे रिलेटिव्स के द्वारा तहे दिल से किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, विन लॉरेल्स। विन लॉरेल्स मीन्स होता है दोस्तों टू विन डिस्टिंक्शन। टू विन डिस्टिंक्शन मीन्स होता है दोस्तों कि यानी कि एक तरह से उपलब्धि, बड़ी उपलब्धि जीतना। तो लॉरेल्स मतलब भी यहाँ पे होता है उपलब्धि। जब आप उपलब्धि जीतोगे तो बड़ी उपलब्धि डिस्टिंक्शन जीत जाओगे किसी भी क्षेत्र में। तो दोस्तों, इसका वाक्य का कहता है, डॉक्टर टैगोर वॉन लॉरेल्स इन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर। यानी डॉक्टर टैगोर जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है जीता। क्या जीता? तो जो है एक उपलब्धि जीती उन्होंने। कहाँ? तो वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर यानी कि जो साहित्य की दुनिया है वहाँ पे। तो यहाँ पे उन्होंने डॉक्टर क्यों लगा के रखा है? तो डॉक्टर जो है उन्होंने पीएचडी होल्ड की थी इसलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट मीन्स होता है दोस्तों एनीथिंग विथ लेस यूटिलिटी एंड मोर एक्सपेंडिचर। यानी कि कोई भी चीज़ जो है यूटिलिटी कम होना उसका, यानी उपयोग कम होना, लेकिन खर्चा ज़्यादा होना, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना। दोस्तों, आप ही सोचिए, जब वाइट एलिफेंट होगा तो उसका क्या फ़ायदा? सिर्फ वाइट रहने से जो वो भी वही काम करेगा जो नॉर्मल एलिफेंट होता है, जो ब्लैक कलर का होता है, तो वही काम करेगा। तो सेम चीज़ है। तो ज़्यादा, लेकिन वाइट में क्या हो जाएगा, उसका ज़्यादा पैसा लेगा क्योंकि वो वाइट है, तो उससे क्या होगा, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, लेकिन उसकी यूटिलिटी क्या आएगी, वही चीज़ होगी या कम ही होगी उससे। तो देखते हैं इसका दोस्तों वाक्य क्या कहता है। द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैव प्रूव्ड वाइट एलिफेंट्स टू आवर इकोनॉमी। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं, यानी कि हमारे गवर्नमेंट में क्या होता है दोस्तों, कुछ चीज़ें जो है प्राइवेटाइज्ड कर दी जाती है, तो उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, या पीएसयू भी बोला जाता है दोस्तों। तो उसको क्या कर दिया जाता है, तो एक तरह से वाइट एलिफेंट वो प्रूव्ड हुआ, यानी कि जो है लेस यूटिलिटी और ज़्यादा एक्सपेंडिचर, ज़्यादा खर्चा और कम उसका उपयोग हुआ दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वेल डिस्पोज्ड टू। वेल डिस्पोज्ड टू मीन्स होता है दोस्तों फ्रेंडली और हेल्पफुल टू समबडी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है वेल डिस्पोज्ड टू, तो डिस्पोज मतलब होता है दोस्तों झुकाव। जब किसी के प्रति झुकाव होगा अच्छी तरीके से, वेल तरीके से, तो क्या होगा, हाँ, वो उसके प्रति क्या होंगे, दोस्त होंगे या हेल्पफुल, मददगार होंगे। तो दोस्तों, इसका जो वाक्य क्या कहता है, वन इज ऑलवेज वेल डिस्पोज्ड टू दोज हु आर ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। यानी कि किसी को क्या होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, जो क्या होते हैं, ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग होते हैं, जो ईमानदार और ज़्यादा काम करने वाले, हार्ड वर्क करने वाले होते हैं, उनके प्रति हमेशा जो है फ्रेंडली व्यवहार करना चाहिए, वेल डिस्पोज टू होना चाहिए, यानी उनके प्रति ज़्यादा झुकाव होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, राइटिंग ऑन द वॉल। राइटिंग ऑन द वॉल मीन्स होता है दोस्तों
सिग्नल और वार्निंग, यानी कि किसी को चेतावनी देना। तो दोस्तों जब राइटिंग ऑन द वॉल, जब दीवार पे कुछ लिखा होगा, तो आप ही सोचिए, आपने हॉरर मूवी देखी होगी तो दीवार पे क्या लिखा रहता है, कुछ लिखा रहता है तो वो उससे डर जाते हैं। तो वहाँ पे क्या दिया रहता है, चेतावनी, वार्निंग दिया रहता है या सिग्नल दिया रहता है कोई भी चीज़ का। तो दोस्तों इसका वाक्य क्या कहता है, द फैक्ट्री ऑनर रीड द राइटिंग ऑन द वॉल एंड क्लोज्ड डाउन द फैक्ट्री। जो फैक्ट्री ऑनर है उन्होंने क्या किया, राइटिंग ऑन द वॉल को देखा, यानी कि जो दीवार पे लिखा हुआ था सिग्नल के रूप में, वार्निंग के रूप में, चेतावनी के रूप में, उसने उसको देखा और उसको क्या किया, अपनी फैक्ट्री को बंद कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट क्लियर है, जब दीवार पे कोई भी चीज़ लिखा होगा तो वार्निंग ही दिया रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, व्हेन द क्रंच कम्स। व्हेन द क्रंच कम्स मीन्स होता है दोस्तों द मोमेंट ऑफ डिसीजन, यानी कि फैसला लेने की घड़ी। तो फैसला लेने की घड़ी कब आएगी, जब क्रंच आएगा आपकी लाइफ में, जब क्रंच आएगा कोई भी चीज़। जब आपने देखा क्रंच मतलब क्या होता है, एक तरह से बहुत ज़्यादा भारी भरकम आवाज़ होता है। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा, फैसला लेने की घड़ी, या तो आर या पार। तो दोस्तों इसका जो वाक्य है क्या कहता है, ब्रेव पर्सन्स नेवर डिसअपेयर विद व्हेन द क्रंच कम्स। यानी कि क्या कहता है, ब्रेव पर्सन जो होते हैं, जो बहादुर आदमी होते हैं, कभी भी डिसअपियर नहीं होते। डिसअपियर मीन्स होता है उदास। तो कभी भी डिसअपियर नहीं होते। जब क्रंच आता है उसकी लाइफ में, जब भारी भरकम आवाज़ें आती हैं तो क्या होता है, तो वो जो है कभी भी डिसअपियर, उदास नहीं होते। तो हमेशा फैसला बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से लेते हैं, सोच समझ कर लेते हैं। तो जब क्रंच आएगी आपकी लाइफ में तो क्या होगा, डिसीजन लेने की घड़ी आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 7 नंबर, विली नीली। विली नीली मीन्स होता है दोस्तों वेदर वन विशेज और नॉट, चाहे वो चाह रहा है या नहीं, चाहे ना चाहे, कोई भी चीज़ जब आप चाहें या ना चाहें, आपको जब करना पड़े तो उसको बोलते हैं विली नीली। तो दोस्तों इसका जो वाक्य है क्या कहता है, विली नीली सी हैज़ टू एग्री टू द व्यूज ऑफ हर हस्बैंड ऑल द टाइम। यानी कि चाहे ना चाहे उसको क्या करना पड़ता है, एग्री करना पड़ता है, सहमत होना पड़ता है व्यू से, यानी कि उसके विचारों से, उसके हस्बैंड के विचारों से, हर समय उसके अपने हस्बैंड के विचारों से सहमत होना पड़ता है, चाहे वो चाहे ना चाहे, यानी कि उसके विश करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग मीन्स होता है टू लुक एट गुड्स डिस्प्लेड बट नॉट फॉर बाइंग। तो दोस्तों जब आप विंडो से देखोगे कोई भी दुकान को तो क्या करोगे, आप सिर्फ देखोगे ना उसको, डिस्प्ले, यानी चीज़ें क्या होती हैं जब डिस्प्ले करने के लिए रखी जाती हैं और जो है खरीदने के लिए नहीं, फॉर नॉट बाइंग, तो उस समय क्या होता है, विंडो शॉपिंग। तो दोस्तों इसका जो वाक्य है क्या कहता है, द आई डिड नॉट हैव एनी माइंड टू मेक परचेजेज, आई जस्ट वेंट आउट विंडो शॉपिंग इन द इवनिंग। तो मेरे मन में जो है क्या है कि खरीदने का कोई ज़्यादा शौक नहीं है, लेकिन क्या है, आई जस्ट वेंट आउट विंडो शॉपिंग, यानी मैं सिर्फ जो है देखने के लिए जाता हूँ चीज़ें, और जो है कब, शाम में मैं सिर्फ निकल जाता हूँ मॉल में या कहीं पे भी देखने के लिए चीज़ें कि कैसी हैं, उसको सिर्फ देखूंगा, मैं खरीदूंगा नहीं। तो जो होता है विंडो शॉपिंग आप जब करोगे, यानी कि जब आप विंडो से सिर्फ देखोगे तो आप खरीदोगे नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर मीन्स होता है दोस्तों डैमेज काउज्ड बाय यूज, यानी कि यूज के द्वारा क्या हो जाना, कोई भी चीज़ डैमेज हो जाना, यानी कि क्षति पहुंच जाना। तो दोस्तों वियर एंड टीयर, जब आप वियर करोगे, वियर मतलब होता है दोस्तों पहनना, वियर मीन्स होता है दोस्तों पहनना, और जब आप वियर करोगे तो कोई भी चीज़ हमेशा ज़्यादा किस चीज़ को पहनोगे, नया चीज़ ही लोगे, उसको ज़्यादा पहनोगे तो क्या करोगे, रोगे, क्योंकि वो फट जाएगा, यानी पहनो और रो। तो दोस्तों जब ज़्यादा कोई भी चीज़ पहनने पर वो डैमेज हो जाती है, तो सेम चीज़ है डैमेज काउज्ड बाय यूज्ड। तो वाक्य इसका देखते हैं दोस्तों क्या कहता है, वियर एंड टीयर ऑफ द मशीनरी इज नॉन एज डेप्रिसिएशन इन अकाउंटेंसी। तो दोस्तों कोई भी मशीनरी का जो है ज़्यादा यूज़ करना तो वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है और डेप्रिशिएट हो जाता है, हमारी अकाउंटेंसी का, हमारे अकाउंट का जो है डेप्रिशिएशन हो जाता है, यानी कि बहुत कम हो जाता है, यानी हमारे अकाउंट में जो पैसे हैं वो कम हो जाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 10 नंबर, क्या कहता है, विल एंड वू। विल एंड वू मीन्स होता है दोस्तों जॉय एंड सॉरो, यानी कि आनंद और दुख। तो दोस्तों इसका वाक्य क्या कहता है, वी मस्ट लर्न टू बियर विल एंड वू ऑफ लाइफ पेशेंटली। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए,
सहन करना चाहिए जॉय और सौरों को, यानी कि सुख और दुख को सभी को साथ सहन करना चाहिए, क्योंकि सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद ही तो सुख आता है। तो हमेशा ये सुख दुख जीवन की दो घड़ियां हैं दोस्तों, तो इसको हमेशा एंजॉय करना चाहिए सारी चीज़ों को। तो हमको क्या करना चाहिए यहाँ पे, धैर्य, पेशेंसली मतलब होता है दोस्तों धैर्य से हमें सारे सुख और दुख को एंजॉय करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वॉश हैंड्स ऑफ। वॉश हैंड्स ऑफ मतलब होता है दोस्तों टू हैव नथिंग टू डू, यानी कोई भी चीज़ ना करने के लिए होना। तो वॉश हैंड्स ऑफ, जब आप हाथ जो है धोगे तो क्या सिर्फ क्या करने के लिए, सिर्फ हाथ धो रहे हो तो क्या होगा, कुछ ना करने के लिए है आपके पास। तो दोस्तों इसका वाक्य क्या है, आई हैव वॉश्ड हैंड्स ऑफ योर अफेयर्स बिकॉज यू डू नॉट टेक मी सीरियसली। तो दोस्तों मुझे जो है तुम्हारे अफेयर्स में कुछ नहीं करना होगा, क्यों, क्योंकि दोस्तों तुम मुझे सीरियसली नहीं लेते हो। यहाँ पे कह रहा है कि आई हैव वॉश्ड हैंड्स ऑफ योर अफेयर, मैंने तुम्हारा जो है तुमसे हाथ धो लिया है, यानी कि तुमसे बहुत कहते कहते थक गया हूँ, क्योंकि तुम मुझे सीरियसली नहीं लेते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वाइड बर्थ। वाइड बर्थ मीन्स होता है दोस्तों कीप अवे, यानी दूर रहना, किसी भी चीज़ से दूर रहने को बोलते हैं वाइड बर्थ। तो दोस्तों इसका जो वाक्य क्या कहता है, वी शुड गिव अ वाइड बर्थ टू बैड कैरेक्टर्स। हमें क्या करना चाहिए, वाइड बर्थ, दूर रहना चाहिए किसी बैड कैरेक्टर से, किसी बुरे कैरेक्टर से हमेशा दूर रहना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, विल ओ द विस्प। विल ओ द विस्प मीन्स होता है दोस्तों इल्यूसिव या अनरियल, यानी कि जो अनरियल होता है, अवास्तविक होता है, उसको बोलता है विल ओ द विस्प। अवास्तविक होना कोई भी चीज़, यानी इमेजिनरी होना। तो दोस्तों इसका जो वाक्य क्या कहता है, टू रोमांटिक पोएट्स रियलिटी अपीयर्स टू बी विल ओ द विस्प, यानी रोमांटिक पोएट्स के लिए, जो रोमांटिक पोएट्स होते हैं, कहा जाता है पोएट्स भी दो तरीके के होते हैं, एक जो है एक बहुत ज़्यादा एंग्री वाले होते हैं जो गुस्सैल होते हैं, और एक रोमांटिक पोएट्स भी होते हैं। तो रोमांटिक पोएट्स के लिए क्या होता है, रियलिटी ऐसे ही होता है जैसे कि इल्यूसिव, यानी कि अनरियल, वो ऐसी चीज़ दिखाते हैं जैसे कि हमारे विलियम शेक्सपियर जो थे वो रियलिटी चीज़ों को भी ऐसे दिखाते थे जैसे कि अनरियल है, वो रियल नहीं है, और अनरियल को भी ऐसे दिखाते थे जैसे रियल है, यानी उन पे क्षमता होती है ऐसे। तो दोस्तों यहाँ पे वही कह रहा है, रोमांटिक पोएट्स के लिए क्या होते हैं, रियलिटी अपीयर्स टू बी विल ओ द विस्प, यानी रियलिटी ऐसे अपीयर होता है जैसे कि वो नकली हो, अनरियल हो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राय फेस। राय फेस मीन्स होता है दोस्तों डिसअपॉइंटेड लुक, यानी निराश दिखना, राय फेस। तो दोस्तों जब आपका राय फेस होगा, यानी आपका फेस जो होगा राय होगा, यानी डिसअपॉइंट होगा, तो आप खुद ब खुद निराश होगे। तो दोस्तों इसका वाक्य क्या होता है, ही मेड अ राय फेस व्हेन ही वाज रिफ्यूज्ड एडमिशन टू द कॉलेज ऑफ हिज चॉइस, यानी कि उसका क्या हो गया, उसका फेस जो है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया जब उसने क्या किया, व्हेन ही वाज रिफ्यूज्ड एडमिशन, यानी कि उसने रिफ्यूज़ कर दिया एडमिशन टू द कॉलेज ऑफ हिज चॉइस, यानी कि जो कॉलेज में उसने फॉर्म भरा था वहाँ पे जो है वो रिफ्यूज हो गया, उसमें जो उसको एडमिशन नहीं मिला, तो उसका क्या हो गया, राय फेस हो गया, यानी डिसअपॉइंटेड लुक हो गया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विन हैंड्स डाउन। विन हैंड्स डाउन मीन्स होता है दोस्तों विन इजीली, यानी आसानी से जीत जाना, यानी कि हैंड्स डाउन करके आप जब कोई भी चीज़ जीतोगे, हाथ को नीचे या करके, तो आप हाथ तो बढ़ाए नहीं, ऐसे ही जीत गए, तो आप आसानी से जीत गए, इसका अर्थ है। तो दोस्तों इसका जो वाक्य क्या कहता है, ऑस्ट्रेलिया वॉन हैंड्स डाउन इन द डेविस कप फाइनल्स, यानी ऑस्ट्रेलिया क्या किया, आसानी से जीत गया, डेविस कप के फाइनल को ऑस्ट्रेलिया आसानी से जीत गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है क्रिकेट में बहुत ज़्यादा अच्छा खिलाड़ी माना जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कोई भी चीज़ में अच्छा वो खिलाड़ी माना जाता है ऑस्ट्रेलिया। तो विद इन एन एस ऑफ, विद इन एन एस ऑफ मीन्स होता है दोस्तों क्लोज टू समथिंग, यानी किसी चीज़ के करीब होना। तो दोस्तों इसका जो वाक्य है, व्हेन आवर टीम वॉज विद इन एन एस ऑफ विक्ट्री इराक स्कोर्ड अ लास्ट मिनट गोल एंड ड्रॉ द गेम। तो जब हमारी टीम जो है क्या थी, विद इन एन एस ऑफ विक्ट्री, यानी कि विक्ट्री के करीब थी, किसी भी जीत के करीब थी, तो इराक ने क्या किया, स्कोर्ड अ लास्ट मिनट गोल, यानी लास्ट मिनट गोल उसने कर दिया और उस मैच को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। नाइदर बी लॉस एंड नॉर बी विन, यानी न जीत न हार, वो जो है बराबर हो गया दोस्तों।
तो विद इन एन एस ऑफ मतलब क्या हो गया, क्लोज टू समथिंग। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 17 नंबर। क्या कहता है, वियर द ट्राउजर्स। वियर द ट्राउजर्स मीन्स होता है दोस्तों डोमिनेंट यानी शासन करना। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप कोई ट्राउजर पहन लेता है, जैसे कि जर्मनी में आप देखिएगा, जर्मनी में जो फोर्सेस होते हैं वहाँ पे वो ट्राउजर ही पहनते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे कि हिटलर का जो ये था वो भी सारे ट्राउजर ही पहनते थे दोस्तों, उसका जो सैनिक था। तो दोस्तों कहीं पे जब आप डोमिनेट करते यानी आप ट्राउजर पहन रहे हो यानी डोमिनेंट है, आपका शासन है। तो दोस्तों यहाँ पे सेम चीज़ है। क्या कहता है, इट इज़ लीना हु वियर्स द ट्राउजर्स एंड हर हस्बैंड सिंपली ओबेज हर। यानी कि लीना है जो क्या करती है, वो जो है डोमिनेट करती है यानी रूल करती है, और उसके पति क्या करते हैं, ओबे करते हैं, सारे उसके बातों को मानते हैं। वो हैंडपैक्ड भी हो सकते हैं। हैंडपैक्ड मीन्स होता है जो दोस्तों जोरू का गुलाम। और दोस्तों तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, वियर द ट्राउजर्स। तो जब कोई ट्राउजर पहनेगा तो इसका मतलब है कि वो रूल करेगा कहीं भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वी आवर्स। वी आवर्स मीन्स होता है दोस्तों सुबह का समय। एट डाउन, डाउन मतलब भी होता है सुबह का समय। तो वी आवर्स मतलब सुबह का समय। तो यहाँ पे दोस्तों द ओल्ड कपल वॉज मर्डर्ड इन द वी आवर्स ऑफ द डे। तो ओल्ड कपल कब मर्डर किया गया, उनको कब मार दिया गया, तो सुबह के समय उसको मार दिया गया। तो एट डाउन मीन्स यही होता है दोस्तों, और वी आवर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, विद इन विद अ हाई हैंड। विद अ हाई हैंड मीन्स होता है दोस्तों ऑपरेसिवली, दमनात्मक रूप से। तो कोई हाई हैंड यानी कि अपने हाथ को जब हाई कर लेगा, ऊंचा करेगा, तो किसी को भी दमन करेगा। तो दोस्तों इसका वाक्य क्या कहता है, ही वॉज अ किंग हु रूल्ड हिज सब्जेक्ट्स विद अ हाई हैंड। यानी कि क्या कहता है, वो जो एक ऐसा राजा है जो रूल करता है अपने सब्जेक्ट्स पर, अपने प्रजा पर, विद अ हाई हैंड यानी ऑपरेसिवली यानी दमनात्मक रूप से। जो वो कहता है वही वो करता है। जैसे हिटलर थे, वो क्या करते थे, विद अ हाई हैंड यानी कि दमनात्मक रूप से जो है शासन करते थे। उन्होंने ज्यूस को, कितने ज्यूस को जो है मरवा दिया था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट मीन्स होता है दोस्तों एनी पर्सन दैट डैम्पेंस द इंथुजियाज्म। तो वेट ब्लैंकेट मतलब यहाँ पे जो है क्या कह रहा है, ब्लैंकेट मतलब क्या होता है दोस्तों, कंबल, और वेट मतलब होता है गीला। जब कोई गीला कंबल होगा यानी कि वैसा इंसान होगा जो इंजॉय को जो है खराब कर। जब आप रात में सो रहे हो और आपको अचानक से कंबल जो है गीला मिल जाए तो क्या होगा, आपके नींद में बाधा पड़ जाएगी। तो यही कहता है वैसा इंसान जो इंथुजियाज्म को डैम्पेन कर देता है यानी कि जो उत्साह को कम कर देता है, तो उसको बोलते हैं वेट ब्लैंकेट। तो दोस्तों इसका जो वाक्य है क्या कहता है, द प्रिंसिपल प्रूव्ड अ वेट ब्लैंकेट वाइल द स्टूडेंट्स वेयर ऑन द पिकनिक। यानी कि जो प्रिंसिपल थे वो क्या प्रूव हुए, वेट ब्लैंकेट यानी कि बाधा, किसमें, इंजॉय में बाधा वो साबित हुए जब स्टूडेंट्स कहाँ थे, पिकनिक पे थे। पिकनिक मतलब होता है जो पिकनिक मनाने जाते हैं स्टूडेंट सब। तो यहाँ पे मैंने बताया वेट ब्लैंकेट यानी कि वैसा कंबल जो गीला हो, तो वैसा इंसान होगा जो इंथुजियाज्म को यानी उत्साह को कम कर देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वाइल्ड गूस चेज। वाइल्ड गूस चेज मीन्स होता है दोस्तों अनप्रॉफिटेबल, यानी कि जो है प्रॉफिटेबल ना होना यानी फायदा ना होना, उस चीज़ का कोई फायदा ना होना। तो दोस्तों इसका जो वाक्य क्या कहता है, ऑल द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू रिमूव इलिटरेसी इन इंडिया इज लाइक अ वाइल्ड गूस चेज। यानी कि सारे एफर्ट्स जो हैं गवर्नमेंट के सारे एफर्ट्स जो हैं क्या करने के, इलिटरेसी को रिमूव करने के, यानी कि जो मूर्खता होती है, अनपढ़ जो होते हैं उसको हटाने की, वो क्या हो गए, वाइल्ड गूस चेज हो गए, यानी कि वो अनप्रॉफिटेबल हो गए, बिना फायदे के। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहा है, वाइल्ड गूस चेज यानी कि ऐसे गूज को, ऐसे बतख को चेज करना जो कि ऑन क्या हो, वाइल्ड हो। वाइल्ड मीन्स होता है दोस्तों जंगली। तो जंगली जो है, जंगली को करने से क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा फास्ट भागेगा तो भाग जाएगा, उसको जो है पकड़ पाना मुश्किल ही होगा। तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, अनप्रॉफिटेबल, तो प्रॉफिट नहीं होगा यानी कि बेकार हो जाएगा वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों 22 नंबर, वाइंड फॉल। वाइंड फॉल मीन्स होता है दोस्तों सडन गेन, अचानक से पाना कोई भी चीज़। तो दोस्तों इसका वाक्य क्या कहता है, द लेगेसी लेफ्ट बाय हिज अंकल प्रूव्ड अ वाइंड फॉल फॉर अर्नब। जो लेगेसी है, जो उसकी जो क्या है दोस्तों, जैसे कि आप देखते हो जो बहुत बड़ा एम्पायर स्टेट बिजनेस
खड़ा कर देना, तो उसको बोलते हैं। जो लेगेसी उसके अंकल के द्वारा छोड़ी गई है वो क्या हो गया, अर्नव के लिए जो है अचानक पा गया, वो उस चीज़ का मालिक हो गया अचानक से, वो जो अंकल उसके छोड़ के चले गए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 23 नंबर। वाइड बर्थ मीन्स होता है दोस्तों कीप अवे, यानी कि दूर रहना। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये वाला मैंने पहले भी बता दिया था, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 24 नंबर। रैंगल ओवर एन एस शैडो, यानी कि टू क्वेरल ओवर ट्रैफल्स, यानी छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी झगड़ा करना। तो रैंगल करना दोस्तों एक एस शैडो, एस के शैडो के लिए, एस मतलब क्या होता है गधा, गधा के शैडो के लिए आप जब झगड़ा करोगे किसी से तो क्या होगा, छोटी मोटी चीज़ों के लिए, तुच्छ चीज़ों के लिए झगड़ा कर रहे हो। तो दोस्तों इसका जो वाक्य है क्या है, देयर लॉन्ग फ्रेंडशिप इंडेड बिकॉज दे रैंगल्ड ओवर एन एस शैडो, यानी उसकी जो लॉन्ग जो फ्रेंडशिप है, लंबी जो दोस्ती है वो खत्म हो गई क्योंकि उन्होंने छोटी मोटी चीज़ों के लिए झगड़ा कर लिया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं येलो प्रेस मीन्स होता है दोस्तों न्यूज़पेपर पब्लिशिंग सेंसेशनल न्यूज़, यानी कि क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर वैसा चीज़ पब्लिश कर रहा है जब जो कि सनसनीखेज हो। सेंसेशनल मतलब होता है सनसनीखेज, तो आजकल भी वही मीडिया करते हैं, क्या करते हैं, वो जो है सनसनीखेज सिर्फ दिखाते हैं ताकि उनकी टीआरपी रेटिंग बढ़े। तो वही चीज़ होता है दोस्तों। तो इसका वाक्य क्या कहता है, इन रिसेंट टाइम्स देयर इज स्पर्ट ऑफ नेशनल सेंसेशनल न्यूज़ मेकिंग येलो प्रेस पॉपुलर, यानी कि अपना जो है येलो प्रेस पॉपुलर करने के लिए, सेंसेशनल न्यूज़ पॉपुलर करने के लिए क्या दिखाते हैं, वो जो है सारे सेंसेशनल न्यूज़ दिखाते हैं, यानी कि जो सनसनीखेज होते हैं, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा रिसेंट न्यूज़ सब जो होता है सेंसेशनल न्यूज़, उनको सिर्फ दिखाते हैं अपना सिर्फ प्रचार के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का दोस्तों। तो यमन्स प्रेस मीन्स होता है दोस्तों एक्सीलेंट वर्क, यानी बहुत अच्छा काम, बहुत बढ़िया काम जो होता है उसको बोलते हैं यमन्स प्रेस, यमन सर्विस। तो दोस्तों वैसी सर्विस जो यमन का हो, यमन एक देश का नाम है, तो वहाँ की जो सर्विस है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सीलेंट वर्क, बहुत अच्छा काम, बहुत बढ़िया काम बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका वाक्य क्या कहता है, सरदार पटेल डिड अ यमन सर्विस बाय वेल्डिंग नंबरलेस स्टेट्स इनटू वन स्ट्रॉन्ग नेशन, यानी सरदार पटेल ने क्या किया, बहुत अच्छा काम किया, एक्सीलेंट काम किया। क्या किया उन्होंने, तो वेल्डिंग नंबरलेस स्टेट्स, यानी कि जो है पहले जो है बहुत ज़्यादा स्टेट थे, यहाँ पे छोटे मोटे बहुत ज़्यादा स्टेट थे, उनको क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग नेशन में जोड़ दिया। तो हमारा देश, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, एक मैन ऑफ आयरन, यानी कि आयरन मैन भी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है हमारे देश में जो है एक एकता का काम किया है सारे स्टेट्स को मिलाकर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचें। तो दोस्तों धन्यवाद।